शनिवार उपाय। घर के दहलीज पर ये एक चीज रख देना, अगले 24 घंटे में पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे घर के दहलीज पर हमें क्या वो चीज रखनी चाहिए। इससे पहले वीडियो पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। आधे तेरे छोड़ के मत जाना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भाग्यश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी घर की दहलीज पवित्र मानते हैं, यहाँ तक कि घर की दहलीज को खुंदलने से यानी घर की दहलीज पर पैर रखने से या बैठने से अशुभ माना जाता है, अशुभ कह भी लाता है। घर की दहलीज एक इंसान का जब घर बनता है, उसकी घर की दहलीज से लेकर ही नकारात्मक सकारात्मक घर में आती है। घर की दहलीज एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे अक्सर लोग दीपक लगाते हैं, कभी भी कोई भी त्योहार आए तो। क्या आपको पता है घर की दहलीज पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो अगले 24 घंटे में आपके पास पैसा प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार शनिवार तिथि काफी पवित्र माना जाता है। शनिवार तिथि के दिन पूजा पाठ करते हैं। शनिवार तिथि का एक महत्वपूर्ण होता है, जो कि पूजा पाठ करने के बाद वो लोग या तो तुलसी माता को एक लोटा गंगा जल चढ़ाते हैं, या तो शाम के समय सूर्यदेव जो कि शाम के समय डूबते हैं, तो उनको एक लोटा गंगा जल चढ़ाते हैं। यानी कि सुबह के समय नहीं करते, शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद ही लोग अक्सर ये करते हैं। शनिवार तिथि पवित्र तिथि माना जाता है। क्या आपको पता है शनिवार के दिन घर के दहलीज पर अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा अगले 24 घंटे में आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। काफी लोग सोचते होंगे कि घर की दहलीज पर हमें क्या वो उपाय करना चाहिए। आज की इस वीडियो में देखिए, घर की जो दहलीज होती है वो काफी पवित्र कहलाती है, क्योंकि घर की दहलीज पर काफी लोग अलग अलग प्रकारों के उपाय करते हैं, लेकिन वही हम आपको बताते हैं घर की दहलीज पर कभी भी छींकना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसी के साथ हम आपको बताते हैं घर की दहलीज पर कभी बैठना नहीं चाहिए। घर की दहलीज पर अगर आप बैठते हैं तो यकीन कीजिएगा घर की दहलीज पर बैठने के कारण आपके घर में नकारात्मक आ सकती है, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करना। इसी के साथ हम आपको बता दें, भाग्यश प्रधान सरकार बस इतना ही कहते हैं कि घर की दहलीज पर जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करता है तो उसके जीवन में जो नकारात्मक होती है, जो गरीबी होती है, वो जल्द ही दूर होगी। उसके बाद उसके जीवन में अगर पैसों की कमी है, फूटी कोड़ी भी पैसे नहीं है ना, तो यकीन कीजिएगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में इतना पैसा प्राप्त होगा कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। इतना पैसा आपके जीवन में प्रकट होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, इंसान को जब एक बार नजर लगती है, देखिए काफी लोग ये जानते भी होंगे कि इंसान को एक बार नजर लगती है तो नजर ठलने में काफी वक्त लगता है। वहीं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोगों को भी काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो शनिवार तिथि जो कि है ना वो पवित्र दिन कहलाता है। इस दिन बच्चों को अगर आप लोग एक मुट्ठी नमक से नजर भी उतारते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, बच्चों की नजर जल्दी ढल जाएगी। इसी के साथ हमें घर के दहलीज पर क्या वो उपाय करने से पैसा प्राप्त होगा, तो कब प्राप्त होगा, ये उपाय कब करना चाहिए, इस उपाय में क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, भाग्यश प्रधान सरकार बस इतना ही कहते हैं कि उपाय करते समय आप लोग भूल कर भी इन 2 गलतियों को ना दोहराना। अगर आप उपाय करते समय इन गलतियों को करते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में जो पैसा आपको आ रहा है, वो भी प्राप्त नहीं होगा। हम काफ़ी लोग क्या करते हैं, घरों के जो ऊपर होते हैं, हम उसे आम के पत्ते या फिर कोई पत्ते बाँधते हैं ना, इसे बाँधना काफ़ी पवित्र कहलाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसे आम समय में नहीं बाँधना चाहिए, कभी कोई त्योहार आ जाए तभी ही इसे बाँधना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, काफ़ी ऐसे गाँव होते हैं जिन घरों के सामने रंगीन बनाते हैं, यानी कि आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह के रंगीन बनाते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग बनाना पसंद तक नहीं करते हैं। ऐसा रंगीन बनाने से भी घर में लक्ष्मी माता जल्दी प्रकट होती है। हालाँकि ये काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसे बनाने से घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ये हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है। इसी के साथ हम आपको भाग्येश्वर धाम सरकार बस इतना ही कहते हैं कि उपाय करते समय वो कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले गलती, आप लोग जब ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि वो व्यक्ति क्या समझेगा, हम ये उपाय करने से ये व्यक्ति क्या समझेगा, ऐसा समझते हैं तो आपका ये उपाय काम नहीं करेगा। दूसरी गलती आप लोग काफी लोग करते हैं, जो कि गलती ये है कि उपाय करते समय भूल कर भी घर के दहलीज में कभी चप्पल ना लगाए, यानी कि घर के अंदर कभी चप्पल ना लगाए, घर के दहलीज के बाहर चप्पल ना लगाए। यानी कि चप्पल घर के दहलीज से आपको कम से कम 20 या 40 फीट दूर रखना है। देखिए, घर के दहलीज के आपको पास ही चप्पल रखने से अशुभ माना जाता है। कभी भी घर के बाहर चप्पल हो तो घर में लक्ष्मी माता प्रकट नहीं होती है, इसलिए घर के बाहर कभी चप्पल ना खोलना। हालांकि वो शाम का समय हो या सुबह का समय हो, घर के बाहर चप्पल खोलने से आपको यही नकारात्मक देखने को मिलती है, यानी कि नकारात्मक घर में प्रकट होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो तीसरी चीज, यानी कि हमको हमको 2 ही गलतियां बताई हैं, 2 गलतियां ना करना। तीसरी चीज वो है, काफी लोग बार बार पैर धोते हैं। पैर धोकर घर के दहलीज पे खुंदल कर जाना। काफी बार पैर धोने से आपके घर में लक्ष्मी माता प्रकट नहीं होती है। हालांकि पैर धोना अशुभ माना जाता है। अगर आप बार बार, यानी कि जो पानी से पैर धोकर घर में जाते हैं
तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में अशुभ माना जाता है, घर में लक्ष्मी माता मन प्रकट नहीं होती हैं। इसी के साथ हम आपको बताते हैं घर की दहलीज पर आपको ये उपाय करना है। वो उपाय क्या है? वो उपाय करने से पैसा कर प्राप्त होगा। तो इसी के साथ वो उपाय कब करना चाहिए? देखिए आपको ये उपाय यानी कि शनिवार तिथि के दिन शाम के 7:15 से लेके रात के 9:30 बजे तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते-गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि ये लक्ष्मी माता धन दौलत देकर जाएँगी अगर आप ये उपाय करेंगे तो। देखिए आपको ये उपाय सच्चे दिल से करना है, अगर आप सच्चे दिल से ये उपाय नहीं करते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में आपको एक फूटी-कौड़ी तक भी नहीं मिलेगी। तो भूल कर भी आप लोग ये उपाय सही समय करना, यानी कि आप लोग इसी के अंदर करना 7:15 से लेकर रात के 9:30 के बीच चाहे आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए आपको उपाय करने में ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालाँकि आपको थोड़ी ही चीज़ें जो आपके घर में अक्सर मिल जाएँगी। लेकिन हम आपको बता दें काफ़ी ऐसी महिलाएँ होती जिनको ये उपाय करना आता है, जिनको ये उपाय नहीं करना आता। तो घर की दहलीज पे जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको ये नहीं समझना कि वो व्यक्ति क्या समझेगा, ये व्यक्ति क्या समझेगा। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आप कब आगे बढ़ोगे? आप लोगों को अपने उपाय कर रहे हैं, अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसों की कमी है इसलिए आप ये उपाय कर रहे हैं, ये समझकर आपको घर की दहलीज पर ये उपाय करना है। देखिए काफ़ी लोग सुबह के समय करने से डरते हैं, इसलिए हमने ये उपाय रात के समय बताया है। अगर आप लोग सुबह के समय करना चाहते हो तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, जो कि सुबह के 3 बजे से यानी कि शाम के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक भी आप कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर लोग रात में ही करते हैं। आपको इससे आसान सा उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक बेलपत्री लेना है। बेलपत्र आप इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक बेलपत्री या फिर आटे का जो दीपक होता है वही आपको बनाना है। देखिए जो आटे का दीपक होता है काफ़ी लोगों को अब देखिए बनाना आता है, काफ़ी लोगों को बनाना नहीं आता। अब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए जिनको आटे का दिया बनाने आता है भाई वो लोग तो ज़रूर बनाना, जिनको नहीं बनाने आता वो लोग रेडीमेड मिट्टी का दिया मिलता है। आजकल बाज़ार में मिट्टी का दिया भी आया है जो कि नए प्रकारों का है, वही नया मिट्टी का दिया लाना। अगर आप लोग आटे का दिया घर में बना नहीं सकते तो नया मिट्टी का दिया लाकर ये परिहार करना। नया ही होना चाहिए, भूलकर भी आप घर में कोई पुराना हो तो उसे उठाकर मत लगाना, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हो, आपने मनोकामना के लिए इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको नया ही लाना है अगर आटे का दिया बनाने नहीं आता। हाँ, बनाने आता है समय नहीं हम लोग पुराना दिया इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पुराना दिया, क्योंकि आप लोग ये पैसों के लिए उपाय कर रहे हैं, पुराने दिए में नकारात्मक भी हो सकती है। हालाँकि दीपक में नकारात्मक नहीं होती, पुराना दीपक आपने काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया होगा, जो कि उसका जो क पावर होता है वो काम नहीं करेगा, तो आप लोग नया दिया या फिर आटे का दिया ला लीजिएगा। उसके बाद आटे का दिया अगर आप बना रहे हैं तो आटे के दिए को अच्छे से बनाकर आटे के दिए के नीचे भी आप लोग जो कि होता है गोल आकार का आटे से ही आपको प्लेट की तरह बनाकर घर की दहलीज पे लगाकर घर की दहलीज के सीधे बाजू में दीपक लगाकर दीपक के अंदर थोड़ा कुमकुम थोड़ा सिंदूर डालकर गुलाब के फूल होते हैं ना 2 या 3 गुलाब के फूल के जो होते हैं ना यानी कि खिलिया बोल सकते हैं हम फूल के जो गुलाब के फूल थोड़े उसमें डाल देने चाहिए। ऐसा करने से पैसा प्राप्त होगा, लेकिन आपको जब तक दीपक बुझेगा नहीं तब तक ध्यान रखना, क्योंकि हवा के कारण दीपक बुझ जाता है। तो जब दीपक बुझे तो आप लोग 2 बार ज़्यादा ना लगाना, दीपक बार-बार बुझे तो दीपक के ऊपर कोई चीज़ ढक देना जिसके कारण दीपक ना बुझ सके। वहीं आप लोग मिट्टी के दीपक में करते हैं तो यानी कि दीपक जैसे बुझे तो उसमें की जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें निकालना है। उसमें आप लोगों ने डाला गुलाब के फूल ना, आप कोई भी फूल इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय गुलाब के और जो कि होते हैं मोगरे के फूल जो सफ़ेद फूल आते हैं। वो फूल इस्तेमाल करने के बाद जैसे दीपक बुझे तो उन फूलों को आप लोग जो कि है वो टिश्यू पेपर यानी कि आपके पास जो पतला पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आप लोग उस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पेपर में उन फूलों को रखकर अच्छे से बाँधकर घर के अलमारी में आप लोग इसे रख दीजिएगा हमेशा के लिए। इससे पैसा प्राप्त होता है, लक्ष्मी देवी आपके घर में आती है, प्रकट होती है, धन दौलत देकर जाएगी। वहीं आप लोग मिट्टी के दीपक में करते तो देखिए आप लोग मिट्टी के दीपक में करना चाहते हैं तो मिट्टी के दीपक में ही आपको सेम टू सेम करना पड़ेगा। हालाँकि मिट्टी का दीपक एक नया खरीद कर लाना पड़ेगा। देखिए अगर आप लोग आटे का दिया बनाने आता है तो आटे का दिया ज़रूर बनाना, क्योंकि आटे का दिया बनाने से अगले 24 घंटे में पैसा मिलेगा। मिट्टी का दिया बनाने से पैसा मिल सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, मिलेगा ज़रूर लेकिन मुश्किल, यानी कि 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ेगा आपको। तो इसी के साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्द ही।